ride, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Past you live at zero complete level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. क्रियात्मक साधना और ज्ञानात्मक साधना, इसमें भेद है. क्या भेद है? जैसे पूजा करना, जप करना, योगा करना, मंदिरों में जाना, ये शुरू होगा खत्म होगा. लेकिन जब हम ज्ञान की साधना करते हैं, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि, ये ज्ञान की साधना है. तो यह जो ज्ञान की साधना है ये अखंड है, खंडित नहीं है. और इसीलिए हमको ये करना वो करना, उससे उपरत होना है. तो ये ज्ञान की अखंड साधना किस प्रकार से करें. हमारी साधना कैसी होती है कि आधा घंटा जप करेंगे और आधे घंटे में 40 मिनट मन भटकेगा. आधे घंटे में 40 मिनट, हाँ, ये भी कमी हो गया. देखो, और इसीलिए आत्मज्ञान और आत्मबोध, इसका भेद हमको समझना है. जो हम सुनते हैं ये आत्मज्ञान है, इसका अनुभव आत्मबोध है. यदि इतना सारा सुनने के बाद भी अपने में कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो फिर वही तम्बाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ. इसीलिए यह आत्मबोध की साधना अखंड है. उसके लिए शुरू कर दो. कैसे शुरू करें? पहले इस आत्मज्ञान का अनुभव करना है और फिर ये अनुभव अकाट्य हो, इसमें खंडन ना हो. तो क्या करें उसके लिए? 38वां श्लोक. विविक्त देश आसीनः विरागो विजितेन्द्रियः भावयेत् एकमात्मानं तम अनंतम अनन्यदिः. पहले विविक्त देशे आसीनः, हड़बड़ाहट में नहीं, विविक्त देश. आसीनः, बैठना माने क्या? बैठना माने कुछ करना है. मेडिटेशन के बाद ये विचार मन में नहीं आना. देखो, जितने मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, उनका भी अच्छा कितना आधा घंटा बैठे, ठीक है, अच्छा वैसे मेडिटेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा. हाँ हाँ,
आसीनः, कोई भी अन्य विचार नहीं। फिर विरागः, विराग माने जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य माने एक तो है राग, दूसरा है द्वेष, तीसरा है विराग। ये स्पष्ट समझ लो। मनुष्य का मन सभी वस्तु व्यक्तियों के प्रति समान भाव से आकर्षित या घृणात्मक नहीं रह सकता। तो करे क्या? एक अभ्यास करे। वैराग्य का अभ्यास क्या है? रिमेन इनडिफरेंट। हमको किसी के बारे में कुछ जानना नहीं, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। जहां आपने दोस्ती निर्माण कर दी, वहां अनेक प्रकार की अपेक्षा निर्माण हो जाती है, और अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो उपेक्षा का अनुभव आता है। उपेक्षा का अनुभव आया तो आत्मबोध से वंचित हो गए और फिर भोग में लग गए, रोना धोना। देखो, विविक्त देशे आसीनः विरागः। फिर विजितेंद्रियः, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। कौन से इंद्रियों पर नियंत्रण करना है? 10 है वो। एक पर ही कर लो, अपनी जिह्वा पर। जिह्वा पर का नियंत्रण क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो। कोई ज़रूरत नहीं कमेंट करने की, कोई ज़रूरत नहीं सजेशन देने की, कोई ज़रूरत नहीं। कीप माउथ शट। अच्छा, और दूसरा इंद्रिय है रसना। ये दोनों इंद्रिय एक ही स्थान पर है। ये बिना हड्डी वाली जिह्वा। कल्पना करो जिह्वा में हड्डी होती तो इट विल नॉट कीप वैगिंग लाइक द डॉग्स टेल। तो वैराग्य का अर्थ हो गया कि हमको जगत में ऐसा रहना है, ना किसी का इवैल्यूएशन करना है, ना किसी को सजेशन देना। वैराग्य। विजितेंद्रियः, इंद्रियों पर नियंत्रण। फिर भावयेत एकमात्मानं, अब ये भावना करनी है। हमने आपको कई बार बताया है, ज्ञान के पश्चात भावना का अभ्यास होता है। भगवान कहते हैं गीता में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जो अयुक्त है, जिसको ये युक्ति नहीं है। किसकी युक्ति? सत्संग में आके हम सुनते हैं तो कैसे सुनना है, लॉजिक करना है। अनावश्यक विचार मन में आने के पश्चात हम अपने लक्ष्य से पदच्युत हो जाते हैं। इसीलिए हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। तो बुद्धि, ऐसे विचार जो हमारे ज्ञान का समर्थन करें, ऐसे विचार, ये हो गई बुद्धि की बात। फिर भावना क्या करनी है? भावना यही करनी है कि हम बैठे शांत, इस समय हम यदि पति बनते हैं तो विक्षेप आते हैं, पत्नी बनते हैं तो विक्षेप आते हैं, भाई बनते हैं तो विक्षेप आते हैं। तो पहली भावना क्या करनी? हम केवल अकेले हैं, हमारा कोई नहीं। सभी रिश्ते नातों को डिलीट कर डाला। दूसरी भावना, जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के हमको कोई मतलब नहीं। ये दो भावना करेंगे तो फिर हम अपने आप के लिए उपलब्ध होगा। फिर क्या उपलब्ध होगा? फिर यदि
सूखा कचरा निकाल दिया, गीला कचरा निकाल दिया, तो क्या बचा है? भावयेत एकमात्मानम, केवल हम हैं मात्र, केवल होना, कुछ बनना नहीं। डोंट बिकम एनीबडी, जस्ट बी। देखो, जैसे हम सबके तरफ देखते हैं, हम सबके तरफ देखने के बाद हमारे मन में यदि किसी को भी देख करके मन में विचार आएंगे तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा नहीं होगा। तो जैसे आप सुनते हुए भी नहीं सुनते, वैसे हम भी देखते हुए भी नहीं देखते। दोनों की साधना एक ही है। आप पर भी हमारे सत्संग का कोई प्रभाव नहीं, और हम पर भी आपके होने को कोई प्रभाव नहीं। देखो, भावयेत एकमात्मानम, फिर तम अनंतम अनन्यधीहि। तो कौन है ये एक अनंत, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ? देखो, इसी एक चीज को पकड़ लो। जगत में एक ही वस्तु ऐसी है कि जिसके अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। जो वस्तु देश काल के द्वारा प्रतिबंधित है, उसमें अभाव का अनुभव आ सकता है। देखो, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी अभाव का अनुभव नहीं आता, वही हमारा स्वरूप है। तम अनंतम अनन्यधीहि। तो हमको कुछ करना नहीं है। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक साधना माने अनडूइंग एंड अनबिकमिंग। करना कुछ नहीं, बनना कुछ नहीं। ये भी सिद्धांत पकड़ लो ठीक से। आंखों के डॉक्टर हमको दृष्टि देते नहीं, हमको दृष्टि है। फिर अब जिस मशीन से दृष्टि बाहर आती है, वो आके उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर सकते, तो डॉक्टर हमको चश्मा दे करके फोकल लेंथ एडजस्ट करने का जुगाड़ कर देते हैं, दृष्टि नहीं देते। साधु संत, शास्त्र और जगत में कोई भी वस्तु हमको परमात्मा स्वरूप बनाती नहीं, हम हैं ही। समस्या क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में गड़बड़ी है। किसी को अपना, किसी को पराया, कोई आवश्यक, कोई अनावश्यक, यही फोकल लेंथ है। इसीलिए ना काऊं से दोस्ती, ना काऊं से बैर। किसी को आओ मत कहो, दोस्ती नहीं। किसी को जाओ मत कहो, दुश्मनी नहीं। तो भावयेत एकमात्मानम तम अनंतम अनन्यधीहि। अब देखो, आपको समझो हमने कहा कि चिंतन करो हिमालय का, तो आपके दिमाग में जो हिमालय के बारे में जानकारी है, वैसे आकार निर्माण होने शुरू हो गए। अब दूसरी बात, अब चिंतन करो गो माता का, गाय का चिंतन करो। तो मन ने गाय के आकार को धारण कर लिया। और आपको कहा कि भगवान कृष्ण का चिंतन करो। तो जो डाटा हमारे पास है भगवान कृष्ण के बारे में, देखा तो नहीं किसी ने, चित्र को देख देख करके पक्का हो गया, वो हमारे मन ने आकार धारण किया है। अब आखिरी, आकाश का चिंतन करो। देखो, आकाश का चिंतन करते करते मन गायब हो जाता है। तो क्या सीखना है? मन की खुराक है नाम और रूप।
और ये नाम रूप से मुक्त होना, ये मेडिटेशन 24/7 चलता है। कैसे? देखो रूप, मत बोलो, शब्द सुने, सुन लिया, बोलना नहीं। धीरे धीरे हमारा मन जो है जगत में रिएक्शन करना छोड़ देगा और अपने स्वरूप में वापस लौट जाएगा। मन का भी कोई आकार नहीं है, मन का भी आरंभ नहीं, अनंत और अंत नहीं। दोनों का, हमारा जो स्वरूप है परमात्मा स्वरूप, उसका भी आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। वैसे मन का भी आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। तो दोनों में क्या फर्क है? हम परमात्मा स्वरूप वास्तविक है, इसीलिए उसका आदि अंत नहीं है। और मन मानसम तु किम मार्गणे कृते, जहाँ आपने मन का अनुसंधान शुरू कर दिया, मन गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? आकाश की नीलिमा, आकाश अनादि और अनंत है। आकाश की नीलिमा वो भी अनादि अनंत है। आकाश सत्य है, इसीलिए अनादि अनंत है। और नीलिमा केवल प्रतीति है। प्रतीति कब शुरू हो गई, कब तक रहेगी, कब नष्ट होगी? जब उस नीलिमा का ज्ञान नहीं है तो वो सत्य है। जब ज्ञान हो गया कि यह प्रतीति है, सत्य नहीं है, तो रहते हुए भी उसका प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार से ना तो परमात्मा का आदि मध्य अंत है, ना तो जीवात्मा का आदि मध्य अंत है। देखो, ये बताओ, ये बल्ब में प्रकाश का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ? क्या ये प्रकाश वास्तविकता है? देखो, ये केवल अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। इसी प्रकार से भावेद एकमात्मानम, माने सबके अभाव में जो होता है वो हम हैं। जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। और समस्या क्या है हमारी? यही है, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है, किसको? तुम जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? मरने के बाद क्या होता है? आपको कुछ नहीं होगा, लोगों को कुछ होगा। क्या? खुश हो जाएंगे, बुढ़ाऊ कटा। देखो, यह साधना केवल आधे घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे रखनी है। आत्मन्नेवाखिलं दृश्यम प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेद एकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य सुधीः। समझदार साधक अपने बुद्धि के द्वारा दुनिया, पूरी की दुनिया अपने में निगल लो। आत्मनि एव प्रविलाप्य, इसका लय कर लेना है। कैसे लय करना है? एक उदाहरण से करते हैं। रूप रंग को निगल लेना है तो कैसे निगलेंगे? रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होता, इस ज्ञान में निष्ठा।
और कुछ करना नहीं है। अनेक रूप हो तो दृष्टि पर बोझा नहीं है, कम हो तो हल्कापन नहीं है, कुछ है ही नहीं तो दृष्टि में कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूप रंग में अनेकता है, दृष्टि एक है। यह जो ज्ञान है कि इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध जगत की स्थिति वास्तविक नहीं है, इसको कहते हैं दुनिया को अपने में निगल लेना। देखो, और उसकी साधना एक ही है, देखो सुनो मत बोलो। माने हमने दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना। कैसे? जैसे हम दर्पण में देखते हैं और एक पक्षी दर्पण में देखता है, तो हम दर्पण में देखते हुए भी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको हम अपने में घुसने नहीं देते, लेकिन जो पक्षी है वो उस प्रतिबिंब को सत्य मान करके उससे झगड़ा करता है। ये इसका अर्थ है। आत्मनि एवं अखिलम दृश्य प्रविलाप्य धिया सुधी। देखो, फिर भावयेत एकमात्मानम, तो लाल रंग देखा दृष्टि वही है, पीला देखा दृष्टि वही है, नीला देखा दृष्टि वही है, स्त्री को देखा दृष्टि वही है, पुरुष को देखा दृष्टि वही है। तो अनेकता से हट करके एक के तरफ मार्च करना, ये है आध्यात्मिक साधना। आत्मनि एव अखिलम दृश्य प्रविलाप्य धिया सुधी भावयेत एकमात्मानम। तो विषय रूप रंग अनेक, दृष्टि एक, विषय 5 और 5 विषयों में अनेकता, उन सब को प्रकाशित करने के लिए 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के पीछे एक मन, मन 5 नहीं है। फिर मन की जो सुख दुख राग द्वेष की जो द्वंद्व की स्थिति है, उसके पीछे एक मैं है। मैं अनेक नहीं है, मैं सुखी मैं दुखी। और ये एक मैं जो है वो हमेशा नहीं रहता, केवल जागृत में है, सुषुप्ति में कहाँ गया पता नहीं, लेकिन जिंदा तो रहते हैं ना। तो जो चेतना है, जो जीवन है, जो लाइफ है, वो एक ही है। देखो, और ये लाइफ जिसकी अभिव्यक्ति है वो अनेक नहीं है। तो चाहे पुरुष की लाइफ हो या स्त्री की हो, जानवर की हो या गधे की हो, लाइफ प्रिंसिपल इज कॉमन। और ये जो लाइफ प्रिंसिपल है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वन। इस प्रकार से भावयेत एकमात्मानम। इसी दुनिया में ऐसे रहो, कहीं फंसो मत, सबके साथ रहो, ना काहों से दोस्ती ना काहों से। अब कैसे पता चलेगा कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं? यदि आप किसी भी कारण से दुखी होते हो, अभी आपको धोबी पछाड़ लगनी है। जैसे आकाश, कुछ भी हो जाए आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करना कुछ नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। लाल पीले रंग देखने से दृष्टि को क्या करना पड़ता है कि इसके द्वारा प्रभावित नहीं हो? किसी ने आदर दिया, अनादर किया, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? वो उसको परेशानी है, हमको कुछ नहीं होता। ये है आत्मबोध की साधना। लेकिन क्या हो जाता है, हमने अपने जीवन में अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखी है। जहां अपेक्षा का बोझा होगा वहां उपेक्षा गारंटीड है। देखो, हम कल्पना करते हैं और वो कल्पना सत्य नहीं हुई तो दुख होता है। देखो, भावयेत एक आत्मानम निर्मलम आकाशवत सदा। जैसे आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता।
हमारा मन भी, जैसे आकाश का कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, वैसे ही मन भी आकार, विकार, प्रकार, संस्कार नहीं है। यदि उनको हम सत्य मानने लग जाते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। भावेत एकमात्मान मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इसका आधार हूँ। इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना है। पहचान किसकी होती है? किसी को जाना है हमने और बहुत दिनों तक नहीं मिले, फिर मिले, यार आपको मैंने कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा, पहचान रहे। जिसको कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे? कई बार हम अपने अज्ञान को ढकने के लिए झूठ बोल देते हैं। I think I have seen you somewhere. Where did I see you? स्वामी जी मैं पहले बार आपसे मिल रहा हूँ। अरे राम राम, झूठ हो गया। इसी प्रकार से यहाँ मैं जागृत में, मैं स्वप्न में, मैं सुषुप्ति में, मैं समाधि में, हमको चारों के अनुभव है। माने हमको करना क्या है? जागृत के अनुभव को प्रकाशित करें, लेकिन जागृत पुरुष बन करके व्यक्ति ना बने। स्वप्न के अनुभूतियों को प्रकाशित करें, लेकिन स्वप्न पुरुष बन करके सुखी दुखी ना बने। सुषुप्ति के अनुभूतियों को सपोर्ट करें, लेकिन अभावों को स्वीकार न करें। और समाधि के अनुभूति को स्वीकार करें, लेकिन उसमें समाधि टूटने का डर नहीं है। ये चार बातें। भावेत एकात्मानं निर्मलम आकाशवत् सदा। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित्, परमार्थवित् माने जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, उसके लिए रूप वर्ण का तात्पर्य हो गया जितने भी ऑब्जेक्टिव वस्तु है उनके द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना। देखो संतो, ये बहुत ही सरल, सूक्ष्म और सिंपल साधना है। हमने आपको कितने बार अभी फिर बताएंगे। देखो, सुनो, मत बोलो। देखो, आओ, बैठो, रुको नहीं। खाओ पियो, मांगो नहीं। देखो, धीरे धीरे जगत में रहेंगे, लेकिन कहीं फंसेंगे नहीं। तो वर्ण रूप वर्णादिकम सर्वम विहाय, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल में ना फंसे। देखो, हम जिसको प्रेम कहते हैं ना, वो आसक्ति होती है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में प्रयत्न नहीं होते। जिस प्रेम में दुख का निर्माण होता है वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। क्या आसक्ति है? वो जा सकती है, टिकती नहीं। देखो, हमको कैसा चाहिए कि जो जो हम चाहे वो हो गया तो अच्छा है, जो जो हम चाहे वो नहीं हुआ तो बुरा है। संसार शुरू। इसीलिए परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। अब इसको अनुभव करने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। किया है पहले हमने, फिर भी करते हैं। पहली बार आप कुछ बनो,
पति पत्नी भाई पति पत्नी बनो और विचार करो। हाँ, स्टॉप। और दूसरा, अब आप माँ बाप बनो या बच्चे बनो और करो विचार। स्टॉप। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, रिमेन एज नोबडी, करो विचार। स्टॉप। अब इस एक्सपेरिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे। जब पति पत्नी बने थे तो विचार पत्नी पति के, जब माँ बाप बच्चे बने थे विचार बच्चे माँ बाप के, जब कुछ नहीं बने तो कुछ विचार नहीं। देखो, अर्थ क्या निकला? विचारों के लिए संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। और हमारा संदर्भ क्या है? देहात्म भाव। इसीलिए इस मैं को मिटाने के लिए भूतकाल को वर्तमान में ला करके नष्ट ना करें। वही पुरानी बातें हैं। वर्तमान में रहने के लिए कई प्रयत्न नहीं करने पड़ते। भूत में जाओगे तो प्रयत्न करने पड़ेंगे। कब की बात है? लगता है कि जब हम शादी होकर के थाईलैंड गए थे 1902 की या 3 की, हो गया, प्रयत्न शुरू हो गया। और अभी इस समय यहाँ है, नो थॉट्स। तो हमको आत्मबोध के लिए जितना हो सके सभी संदर्भों का त्याग कर दो। कैसे करना है? रिमेन एज नोबडी। हु इज समबडी? He who is carrying the burden of the total past, that mule is somebody. देखो, आज के तारीख में इस क्षण यहाँ हो, बस वही सत्य है। जो आया गया वो मन की कल्पना है। ये जो आपका अनुभव है ना, ये आत्मबोध का ट्रेलर है। परिपूर्ण चिदानंद, इसमें कोई कमी नहीं। देखो, यदि पति पत्नी बन जाओगे तो पति को पत्नी में कमी दिखेगी, पत्नी को पति में कमी दिखेगी। लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, मेरी ऐसी क्यों है? लोगों के पति समझदार होते हैं, मेरा डम्बो क्यों है? समझदार होता तो तुमसे शादी करता। देखो, धीरे धीरे मन को संदर्भ देना बंद कर दो। और एक ही संदर्भ जो हमको परेशान करता है वो है देहात्म भाव। और देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है जब हम हमेशा पुराने मुर्दों को उखाड़ते हैं। आज के तारीख में रहो, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। देखो, और ये हम जगत में इस ज्ञान को, आत्मबोध को टिकाने के लिए 24 घंटे करना है। तो कैसे करें? तो जगत में व्यवहार करते हैं उस समय
हमको किसी के भी बारे में कुछ जानने की अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, कुछ जानने की इच्छा नहीं। और कोई आपको पूछता है तो बताने की आवश्यकता नहीं, पीछे पड़ा रहे तो झूठ बोलना। देखो ये माताएं बड़ी जिद्दी होती है। एक बूढ़ा हुआ अम्मा, स्वामी जी मुझे आपके बारे में जानना है। मैंने बोला मैं बोलता नहीं, फालतू बातें मत करो। नहीं, फिर मुझे आपसे इतना लाभ हुआ है, अब मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं आपकी जीवनी लिखूँगी, बायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। छोड़ने को तैयार है। बूढ़ा हूँ, जवान होते देख लगा देता मैं, अब बूढ़ा को क्या करूँ। तो मैंने बोला बैठो लिखो। जब मैं जेल में था उस समय वहाँ जाने का कारण मैंने 3 हत्याएं करी थी, और फिर वहाँ से निकलने के लिए वहाँ का जो जेलर था उसको भी मैंने मार दिया, फिर वहाँ से भाग गया। और उसके बाद जब मैं गया बाहर तब सोच रहा था अब अपने आप को कैसे छुपाऊँ। तो मैंने देखा 2 तरीके हैं, एक तो बाबा जी बनो, एक तो पॉलिटिशियन बनो। तो मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, तो मैं बाबा जी बना और अब सेफ हूँ। स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुमको चाहिए ना, कैसे तुम कह सकती हो ये झूठ है? तुम क्या सुनना चाहती हो जो तुमको अच्छा लगता है। देखो संतो, वाल्मीकि महर्षि के बारे में हमको इतना ही पता है कि वो हत्यारे थे, बाकी कुछ पता ही नहीं। देखो संतो, मनुष्य का जो मन है ना, वो चटपट में अच्छा लगता है, चाट चाहिए उसको, चैट बॉक्स। चैट जीपीटी, व्हाट इज इट? इट इज नॉट चैट जीपीटी, इट इज चाय जीपीटी, AI एक्टिवेटेड। चाय जीपीटी AI एक्टिवेटेड। हाँ जी। ए माने क्या है इसमें? चाय में कहाँ से ए आया? ए माने अदरक, आय माने इलायची। जिस चाय में अदरक इलायची होती है वो चाय जीपीटी है। करो कब? परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण अवतिष्ठते। देखो, अकेले रह करके बोर नहीं होना, ये है आत्मबोध की साधना। 44 कितने हो गए? 45। हाँ 45। स्थाणौ पुरुषवत् भ्रांत्या। एक आदमी बोलो। 45 में जाना है, 41 में जाना है। सब टूट पड़ते हैं। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेदः परेनात्मनि विन्दते विद्यते चिदानन्दैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेवैतत्। परे आत्मनि, अपने स्वरूप में ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेदः न विद्यते। देखो, जगत में कोई भी अनुभव की बात करो तो उसमें 3 बातें होगी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिसको कहते हैं त्रिपुटी। तो परे आत्मनि, अपने आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय भेद नहीं होता। जैसे
ये क्या है, इस वस्तु को मालूम नहीं। फिर इस वस्तु का ज्ञान किसको होता? वस्तु को नहीं होता, जो इसको देख रहा है उसको होता है। हाँ, ये वस्तु माउस है, तो कैसा हुआ है ज्ञान? ये वस्तु माउस है, लेकिन मैं माउस नहीं हूँ। देखो, तो जिस ज्ञान में दो बातें निर्माण होती है, एक जानने वाला मैं और दूसरा मैं वो नहीं हूँ, अनात्म भाव। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव ये भेद निर्माण होता है, वो हमारा स्वरूप नहीं। देखो, ये तो कैसे मजा आती। वो जानवर क्या है? गधा है। आप कैसे जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ वो गधा है, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ। तो किसी भी वस्तु को लेकर के मन के माध्यम से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव निर्माण होता है। ये सिद्धांत है। तो फिर परे आत्मनि, अपने आप में आप अपने को जानते हो कि हाँ जानता हूँ। कैसे जानते हूँ? मैं हूँ जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ मैं हूँ, ऐसे जानते हैं क्या? इसीलिए जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। टेबल को जाना हमने, मैं टेबल नहीं हूँ, लेकिन होता क्या है? पत्नी के साथ बैठे हैं और मैं पति हूँ, और उसको सत्य माना। फिर साधना क्या हो गई? प्ले योर रोल ओनली ड्यूरिंग दैट परफॉर्मेंस। बस इतना ही है। इसीलिए ज्ञातृ ज्ञान देय भेद परे आत्मनि न विद्यते। अब इसका ऐसा अपने ही अनुभूतियों का विश्लेषण करें। मैं हूँ, ये मेरा होना मुझे किसके माध्यम से प्राप्त हो गया? इंद्रियों के माध्यम से। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, जो श्रवण शक्तिहीन है, क्या उसको अपने होने का भान नहीं होता? माने अपना जो होना है ये इंद्रिय निरपेक्ष अनुभूति है। दूसरी बात, मन, हम है कैसे जानते हैं अपने आप को? इमोशन से, आहा मैं हूँ नहीं। या हम अपने होने को कंसेप्चुअली जानते हैं क्या? मैं कभी कभी रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ, नहीं। तो हमारा जो अनुभव है उसमें इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता। यही साधना है। तो क्या होगा? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखो, भगवान जो बताते हैं ना गीता में, इतनी सिंपल बात है। जानते हुए भी मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? अर्जुन का प्रश्न। भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये कामना के कारण। अब देखो, कामना हमेशा अन्य की होती है। देखो, अपनी कामना नहीं होती। और ये कामना एक बार प्रकट हो गई तो फिर क्या होगा? तो कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी की भी कामना आज तक पूरी नहीं हुई। और चाहिए और चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नो एंड टू इट। इसीलिए महाअशनः, कामना पूरी नहीं होती। महापापमा, और कामना पूरी नहीं हुई तो उसी कामना का विकृत रूप है, उसी को क्रोध कहते हैं। क्रोध माने जिसमें आनंद की अभिव्यक्ति पर रोध लगाया जाता है, उसको क्रोध कहते हैं।
कोई कह सकता है मैं गुस्से में हूं लेकिन खुश हूं, नहीं। और फिर ये कौन है? काम क्रोध विद्धि एनम यह वैरिणम, वो हमारे दुश्मन है, और दुश्मनों के साथ एक ही सलूक है, मारो। ये अहिंसा के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। देखो, इसीलिए यदि अहिंसा का इतना महत्व होता तो अर्जुन ने जब कहा इतने लोग मर जाएंगे, चलो हम लोग जाते ऋषिकेश में आश्रम बनाएंगे, भगवान ने हाँ कहते ना। वैरी दुश्मनों को मारना चाहिए, नेवर फॉरगिव एन एनिमी। और हमारा दुश्मन कौन है? काम ऐश क्रोध है। मारना है तो कहाँ छुपा है वो? तो कहते इंद्रियाणी। पहले वो इंद्रियों को जीत लेता है, फिर वो मन में प्रवेश करता है, फिर मन को जीत लेता है, फिर बुद्धि में प्रवेश करता है। ये काम के 3 रूप हैं। पहले इंद्रियों की गुलामी, ये होने के बाद ये फिर काम मन में प्रवेश करता है, और फिर हमको जो चाहिए वो नहीं मिला तो मन नाराज हो जाता है, मुंह फुलाए बैठे हैं। क्या हो गया? क्या होना बाकी है? भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? तुम भारी हो इसलिए वजन कम करो, बहुत भारी हो। क्या हो गया बाबूजी? मुझे लगता है मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है। नहीं, लगता नहीं है, वास्तविकता है। यू आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर। फिर वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और कामना ने मन को इंद्रियों को जीत के मन में प्रवेश किया। मन में प्रवेश करने के बाद उसको जीत लिया, फिर बुद्धि में प्रवेश करता है काम। बुद्धि में जब प्रवेश करता है तो क्या होगा? अपने विचारों का समर्थन करेगा। कैसे? हम अकेले थोड़ी करप्शन करें, सभी करते करप्शन। हमारा देश नाम बदलना चाहिए, भारत नहीं, करप्शन। ये चेन है। पुलिस पैसा लेता है और उसको देना पड़ता है हफ्ता अपने बॉस को, वो बॉस को हफ्ता देना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, उसको हफ्ता देना पड़ता है एमएलए को, एमएलए को हफ्ता देना पड़ता है सीएम को, सीएम को हफ्ता देना पड़ता है एमपी को, एमपी को हफ्ता देना पड़ता है पीएम को। हफ्ते भर चल रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए हम करप्शन करते हैं। क्या गलत है? तो काम जब बुद्धि में प्रवेश करता है तो हम अपने गलत चीजों को समर्थन करते हैं। इसीलिए ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय भेदः परे आत्मनि न विद्यते। अपने स्वरूप में आप बैठोगे ना तो इच्छा का संपूर्ण अभाव होता है। जब पेट भर गया हो, अंदर से कंप्लेन आ रही है, जिसको डकार कहते हैं, ओंकार के स्थान पर डकार आ रहा, माने अब इनफ। इसी प्रकार से हमको जगत में कोई कंप्लेन नहीं किसी के बारे में, और ये हमारी स्थिति होती है सुषुप्ति अवस्था में। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था हमारे गॉड रियलाइजेशन का ट्रेलर होता है। ट्रेलर है। सो चिदानंद रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव तत्। तो जागृत आती जाती है, हम कहीं आते जाते नहीं। स्वप्न आता है जाता है, हम कहीं आते जाते नहीं। सुषुप्ति आती है जाती है, हम वहीं के वहीं। देखो, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, वायु कहाँ है, अग्नि कहाँ है। ये नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है। उत्तर क्या मिलेगा? कहाँ नहीं है। कारण सभी आकाश में है। तो जागृत कहाँ है, स्वप्न कहाँ है, सुषुप्ति कहाँ है, समाधि कहाँ है, ये प्रश्न हो सकते हैं।
लेकिन मैं कहाँ है ये प्रश्न नहीं हो सकता। जागृत में भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था, सुषुप्ति में भी मैं था और समाधि में भी मैं हूँ। तो एक ही मैं उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा था और हमने इस प्रतीति को सत्य माना और उसी के कारण संसार शुरू हो जाता है। तो चिदानंदे को रूपत्वा दीप्यते स्वयमेव तत्। तो हमको अपने आप को जानने के लिए ना तो इंद्रियों की मन बुद्धि की अपेक्षा है, तो इनकी गुलामी जब खत्म होगी, इंद्रियों की गुलामी खत्म होना माने विषयों से उपरत हो जाना है, मन की गुलामी खत्म होना माने सेंटिमेंटल बन करके नहीं रहना। कई होते लोग टच मी नॉट, कह दिया कुछ हो गया बेवकूफ। और तीसरे होते हैं इंटेलिजेंट लोग। हु आर इंटेलिजेंट? दोज हु आर इंटेलेक्चुअल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल्स justify being miserable. Intelligent people are never miserable. They make others miserable. चिदानंदे रूपत्वा दीप्यते स्वयमेव तत्। हमको अपने को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। एवमात्मारणो ध्यानम मतने सततम कृते उदिता भगतिर्ज्वाला सर्वाज्ञाने ईंधनम दहेत। एवं आत्मारणौ ध्यानम मथने सततम कृते, यही विषय आता है हमारे कैवल्य उपनिषद में। इसको ठीक से समझ लेना। आजकल के नहीं, जैसे जो पौराणिक स्टाइल है उसमें जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। आजकल के अग्नि को प्रज्वलित करना कैसे? बाइसिकल पर आना और अब पीछे एक थैले में वो अग्नि कुंड है और पैकेट मिल जाते हैं रेडीमेड मार्केट में। ये इसकी अभी क्या कहते हैं, ये इसको डालना उसको डालना है, वो सब आ गए। फिर पंडित जी आएंगे, पैंट के ऊपर में लुंगी पहन लेंगे। हाँ बैठो, तो बैठो, हाँ फट से निकाला, ये सब रखा, ठीक है। अब अग्नि, दूसरा लाइटर जिससे बीड़ी पीते थे उसी अग्नि। ट्रेडिशनली क्या करते हैं, नीचे लकड़ी में एक कटोरी के जैसा गड्ढा है, लकड़ी में फिक्स है जमीन पर, और वैसा ही एक डंडा जिसमें भी कटोरी के जैसा गड्ढा है। एक ब्रह्मचारी को पकड़ो, उसको पकड़ लिया, दोनों के बीच में एक लकड़ी का रॉड डाल दिया। 3 बातें हो गई, ऊपर लकड़ी, नीचे लकड़ी, बीच में लकड़ी। फिर एक ब्रह्मचारी को उसके डंडे को रस्सी से बांध करके फिर उसको चर्वण करते हैं, जैसे दही का मथन होता है वैसा करते हैं। ऊपर वाला ब्रह्मचारी दबा रहा है, नीचे से दबा हुआ है, चर्वण हो रहा है। घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाता है और वहाँ थोड़ा सूखा पत्ता या कॉटन डालने के बाद वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, माने अग्नि को प्रज्वलित किया है। इसी प्रकार से आत्मानम अरणौ कृत्वा, हम अरणीय है नीचे की और ऊपर में विषय क्या है, परमात्मा। नीचे में जीवात्मा, ऊपर है परमात्मा, और बीच में अब मंथन करना है। किसके द्वारा? बुद्धि के डंडे के द्वारा। कैसा मंथन करना है? सत्संग में जाओ, सो जाओ। देखो, तो ध्यान मथने सततम कृते, इसीलिए सत्संग एक बार करने से नहीं होता। जीवन में रोज 2 बार, कम से कम 2 घंटे इस तत्व का श्रवण करना आवश्यक है। पढ़ना नहीं, श्रवण करना। बहुत फर्क होता है सुनने में और पढ़ने में।
तो इससे क्या होगा, उससे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, कहाँ, नीचे के लकड़ी में, और फिर वो उस डंडे को भी जला देगी और ऊपर का जो था लकड़ी का डंडा उसको भी जला देगी। इसी प्रकार से यह जो साधना करने वाला साधक है उसके लिए जीव जगत भेद ईश्वर ये भेद हमेशा के जल जाएगा और एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इस अनुभूति में निष्ठा हो जाती है। ये निष्ठा होने के पश्चात फिर लाइफ इज ए टाइम पास, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, क्योंकि कुछ पाया नहीं है इसीलिए पाने का अभिमान नहीं, ना कुछ खोया है इसीलिए खोने का दुख नहीं। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको कहते हैं आत्मबोध। जितने भी ईंधन है, अज्ञान का ईंधन, रिश्ते, गीला कचरा, प्रॉपर्टी, सूखा कचरा, दहेज, जल के खाक हो गया। जो वस्तु कल्पना से निर्मित होती है वो होती नहीं, और जो वस्तु चिंतन से नष्ट होती है वो नष्ट नहीं होती। कल्पना से निर्माण हुआ पति, उसके सिवा मैं नहीं रह सकता, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, कर ली शादी कल्पना से। उसके बाद समझ में आया गलती, तो गलती सुधार ली, डाइवोर्स कर लिया। तो ये पति को क्या हुआ? क्या वो जन्मा? क्या वो मरा? इसी प्रकार से सुखी दुखी इसकी कोई सत्ता है ही नहीं, लेकिन हमको ये उपाधियों में इतना जकड़ के रखा है। कहीं भी रिश्ते नाते बना करके सुखी दुखी होने का धंधा बंद कर दें, अपने आप में रहो। उदित अवगतिर ज्वाला सर्व अज्ञान ईंधनम दहेत। तो जो इस रिश्ते नाते और वस्तु को प्राप्त करना, त्याग करना, इस सब में रहते हुए भी केवल कर्नाटक। अब नाटक करने में आप तो एक्सपर्ट हो ही, कितने बार कितने सत्संग सुने, कुछ फर्क पड़ा सत्संग पर? देखो, अनेक प्रकार की अपेक्षा, ईर्ष्या। अरुणे नैव बोधेन पूर्वं संतमसे हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। सुबह में सूर्य के आने के पहले अरुण आता है। देखो, अरुण को एक शब्द है, अरुण को पैर नहीं है, लंगड़ा है वो। सूर्य का जो रथ चलाने वाला सारथी है वो पंगु है, पैर नहीं है। तो जैसे अरुण आ गया उसके पश्चात सूर्य आता है। इसी प्रकार से अरुणे नैव बोधेन पूर्वम संतमसे हृते। जैसे अरुण माने सुबह का होना ही है, अभी सूर्य आया नहीं,
तो धीरे धीरे अरुण के आने से धीरे धीरे सब लाली फैलती है और अब पता चलता है कि अब सूर्योदय होने वाला है। इसी प्रकार से तमसे हृते, तमस अज्ञान का, अंधकार का नाश कर दिया, ततः आविर्भवित आत्मा, फिर सूर्य प्रकट हो जाता है। और सूर्य क्या है, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द में भांडार भरा हुआ है। एक बार हम सूर्य के पास गए और कहा, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान। उन्होंने कहा, क्या है, आप ये अंधकार को क्यों तिरस्कृत करते हैं? अंधकार को? हाँ, अंधकार क्या होता है? सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं। देखो, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उनके लिए संसार है ही नहीं। इसीलिए ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। अब हमारा गणित पकड़ लो, हमारी हमेशा उल्टी गिनती चलती है। जैसे आज की तारीख 14 है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 निकल गए। सीधी गिनती करो तो खत्म ही नहीं होगी। यहां से जाना है, रुकना नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम जगत में रहेंगे, हल्के फुल्के होके रहेंगे। यही अध्यात्म है। तथा आविर्भवित आत्मा, तो जैसे सूर्य के लिए अंधकार है ही नहीं, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में है उसके लिए ना दोस्त है, ना दुश्मन है, ना अपना है, ना पराया है, ना लाभ है, ना हानि है। सभी द्वंद्व और द्वैत के परे का अनुभव जो है वो अपना स्वरूप है। तथा आविर्भवेद आत्मा स्वयं एवं अंशमान एव, जैसे सूर्य अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार से ये जैसे जैसे साधना करते रहेंगे उसमें धीरे धीरे हल्के फुल्के हो जाएंगे। हल्का फुल्का होना, 2 शब्द पकड़ लो, सूखा कचरा, गीला कचरा हटाओ। देखो, हम ऐसे जीते हैं मानो यहाँ हम अनंत काल तक जीने के लिए आए हैं। देखो, जब किसी को धक्के मार के निकाला जाता है ना, तो उसको दुख होता है, अपमान होता है। जो स्वयं होके चला जाता है उसको दुख ही होता नहीं, अपमान भी नहीं होता। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। दुनिया हमारा त्याग करे उसके पहले हम ही दुनिया का त्याग कर दें। डायबिटीज आदमी को डॉक्टर बताते हैं मिठाई मत खाना, तुम्हारे लिए वो जहर है। तो वो मिठाई का त्याग करेगा दुखी होकर के। और जिसने स्वयं होकर के त्याग कर दिया, क्या है मीठा खाना है यार, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्वयं होकर के त्याग कर दो, आपको दुख नहीं होगा। इसी प्रकार से जगत के वस्तु व्यक्ति इनको स्वयं होकर के समझ लो, ये चला चली का खेला है। देखो, वाल्मीकि रामायण में आता है, जैसे एक लहर आती है, 2 लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठी लाती है, 2 मिनट खटखट करेंगे, फिर दूसरी लहर आएगी, उनको फिर अलग कर देती है, कभी मिलना ही नहीं। इसी प्रकार से ये चला चली का खेला चल रहा है, इसमें रहो, मौज में रहो, दुखी मत होना। देखो, आत्मा तु सततम प्राप्तः अप्राप्य वद अविद्या तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकंठाभरणम यथा। हमको आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, हम परमात्मा स्वरूप ही है। आत्मा तो सततम प्राप्त, अप्राप्त
अविद्याया, ऐसे लगता है कि हम दुखी हैं। आप दुखी नहीं हो। दुख का प्रकाशक दुखी कैसे होगा? यदि हमारी आंखों ने लाल रंग को देखा तो आंखें लाल कहाँ होगी? देखो, एक सिद्धांत, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। दुख का अनुभव आया किससे? मन से, तो ठीक है। प्रभावित नहीं होना माने क्या? दुख को प्रकाशित करे, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना माने दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना माने क्या? नो कमेंट। देखो, सुनो, मत बोलो। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। अनावश्यक हर चीज़ के ऊपर में कमेंट ये करना, ये मराठी लोग जो होते हैं ना, उनमें एक होता है, चला गप्पा मारूया। और क्या गप्पा होगी? इसकी उसकी चल रही है बकवास। आत्मचिंतन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, गप्पा मारूया। और उससे भी जो अगली पीढ़ी है, हाँ, चला बसुया। देखो, इसीलिए हमको करना कुछ नहीं है। आत्मा तो सततम प्राप्त, अप्राप्त अविद्या। हमको लगता है कि हम दुखी हैं, आप दुखी नहीं हो। डोंट जस्टिफाई योर बीइंग मिजरेबल। मेक द मिजरीज मिजरेबल, यू डोंट बिकम मिजरेबल। तन्नाशे अविद्या, तो इस अविद्या का नाश हो गया। तन्नाशे प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम यथा। ये हमारा रोज का अनुभव है। हम चीज़ें भूल जाते हैं। देखो, तो कहीं रख दिया और भूल गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मिल जाता, हाँ मिल गया। तो क्या मिल गया वो? इसी प्रकार से हमको रियलाइज होना माने क्या? क्या हम ब्रह्मन बन जाते हैं? बनोगे तो बनावटी होगे। हमको परमात्मा स्वरूप प्राप्त नहीं करना, हमको डिवाइन बनना नहीं है। केवल हमारी जो गलत धारणाएं हैं उसका त्याग करना है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना इज द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग एंड अनडूइंग। कितने बन गए हम, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, बिजनेसमैन, रोगी, डॉक्टर, खूब बन गए। अब छोड़ो ना यार, सब अपना अपना ड्रामा करो, खत्म करो। देखो, जब एक लड़का मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसके पहले, कॉलेज में ज्वाइन होने के पहले, वो मनुष्य को देखता है। वहाँ 4-6 साल गया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग मिलती है कैसे देखा जाता है। फिर वो मनुष्य को नहीं देखेगा, फिर वो पेशेंट को देखेगा। क्यों? ट्रेनिंग दी है ना। इसी प्रकार से यदि हमने सत्संग किया है तो ट्रेनिंग मिले। वो ट्रेनिंग में क्या होगा कि जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं वैसी ही दुनिया है। हमने अपने आप को गरीब समझा तो दुनिया अमीर गरीब होगी, दोनों की उपाधि पैसा ही है। हमने अपने आप को रोगी समझा तो दुनिया में स्वस्थ रोगी है, तो उपाधि एक ही है, स्वास्थ्य। देखो, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। यह संपूर्ण विश्व अपना ही विस्तार है। यदि हम इन उपाधियों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकंठाभरणम यथा। और अन्य के प्रतीति का मूल कारण है केवल 2, नाम और रूप। बिना नाम रूप से भेद प्रस्थापित नहीं हो सकता, और उसी में फंसे हैं। और नाम रूप मिथ्या। तो तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकंठाभरणम यथा। जैसे गले में ही आभरण, आपकी नेकलेस लटकी हुई है, और फिर आप सो गए थे नेकलेस के साथ, तो नेकलेस पीछे चली गई, नेकलेस भूल गई,
चेहरा इधर है कि उधर है। और सुबह उठे, कहाँ गई नेकलेस, कहाँ गई। मैंने तो पहन के रखी थी, परेशान हो रहे। देखो, रांची में एक जगह थे हम, वहाँ हमको जिनके घर में रहना था, एक वहाँ छोटी सी लड़की थी, वो अपने दादाजी को ले जा रही थी, यहाँ से वहाँ से वहाँ। मुझे कहते चुप रहो, तुम्हें चुप रहा। अब दादाजी परेशान थी, चश्मा कहाँ गया। तो कहती है, दादाजी आप वो मंदिर में बैठे थे, वहाँ तो नहीं, चलो देखते हैं, वहाँ गए नहीं, यहाँ भी नहीं है। फिर आप बाथरूम में गए थे, उसको बाथरूम में लगे, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है। चलो आप डाइनिंग में गए थे, वहाँ भी नहीं है। आप ऊपर भी तो गए थे योगा करने के लिए, 3 मंजिली बिना लिफ्ट की, उसको पकड़ के ले गए ऊपर पे, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गया, रख दिया मैंने चश्मा, दिखता ही नहीं। और उसने फिर अपने ही सर पे हाथ मारा, पता नहीं कहाँ रख दिया, चश्मा सर पर था। जब उसके हाथ को लगा, छोटी लड़की हंसने लग गई। दादाजी को बेवकूफ़ बनाया, हमको सबको भगवान ने बेवकूफ़ बनाया है। जिसको सुनते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। देखो संतो, तो आत्मा तो सततम प्राप्त। ये जो 2 शब्दों को पकड़ लो, निर्विशेष सत्ता, कुछ बनो मत। देयरफॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। दूसरी, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, और इसीलिए इसमें लाभ हानि, स्मृति विस्मृति दोनों की अपेक्षा नहीं है। 2 चीज़ों को पकड़ो, प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग एंड प्रोसेस ऑफ अननोइंग। जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना तत्व प्रकट हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।